कई लोगों को जब ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आप शेयर करते हैं तो बोलते हैं मैं तो जॉब में हूं, मैं तो जॉब में हूं। बिजनेस प्लान आप दिखाओगे, मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, मैं कब करूंगा। आप बताओ ये बिजनेस को करता कौन है? जिनके पास टाइम नहीं है ना, उन्हीं के लिए बिजनेस है ये। ये बिजनेस जिनके पास टाइम नहीं है उन्हीं के लिए ज्यादा जरूरी है, क्योंकि वो व्यक्ति इतना काबिल आदमी है कि वो इतना बिजी है, काबिलियत की वजह से बिजी है। तो एक जगह वो बिजी रह सकता है काबिलियत की वजह से, तो यहां भी वो कुछ करेगा, जरूर डेफिनेटली करेगा मैनेज करके। जो पहले से खाली है यहां भी खाली ही रहेगा, कुछ नहीं करेगा। ये मौका उन लोगों को सबसे ज्यादा जरूरी है। सेप्स ऑफ बिजनेस किन लोगों के लिए ज्यादा जरूरी है? किन लोगों के लिए से बताओ? जो पहले से बिजी हैं कहीं ना कहीं, और जिन पे बिल्कुल भी टाइम नहीं है और पहले से बिजी हैं। 10 को समझाने की बजाय 10 को मत समझाओ। खालियों को, जो पुलिया पे बैठे रहते हैं, मार रहे हैं, बीड़ी पी रहे हैं, ये एक को समझा दो जो बिजी है। ये एक बिजी वाले को समझा दो, ये हजारों पे भारी पड़ेगा एक अकेला ही। और ये बिजनेस में जितने भी ऊंचे मुकाम के किसी को भी, सब बिजी होंगे। बिजी आदमी टाइम की कदर जानता है, टाइम का महत्व समझता है। नौकरी में उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, तो वो टाइम की कदर जानता है, टाइम का मैनेज करना जानता है, और वो बहुत अच्छा काम करता है। आप फ्रंट लाइन में देखेंगे सुधीर, एक बार हम मीटिंग में गए तो एक बंदा बोला, सर एक गुरुजी एक सेल्फी। मैं कहा ठीक है ले लो। जो तो हमारे टाइगर बोला नहीं गुरुजी मना कर रहा अभी नहीं। मैं बोला ऐसे मना मत करो यार, ऐसे बोलो डायमंड बन जाएगा तब बोला खिंचवा देगा। वो लपक के बोला गुरुजी मैं डबल डायमंड होने वाला हूं। तो बहुत बढ़िया। तो जितने भी आप देखेंगे इनमें से सारे बिजी थे, है ना, कोई भी खाली नहीं था। ऐसे इधर देखेंगे सारे बिजी थे पहले से, है ना। सत्येंद्र जी खुद अपना बिजी थे, विजयपाल जी टीचर थे, तो सब बिजी थे, इवन आप सब लोग भी, है ना। तो आप बताओ कोई व्यक्ति, एक व्यक्ति जब बिजी रह के ये कर सकता है, तो सामने वाला जो बिजी है वो क्यों नहीं कर सकता है ना। मैडम आपके सामने आई अभी, रजनी मैडम या सोनू मैडम, उन्होंने बताया कि जॉब में, और घर की भी जिम्मेदारी है, परिवार की जिम्मेदारी है, बच्चों को भी संभाल रहे हैं, ये कर सकते हैं। तो बिजनेस बहुत पावरफुल है। ये बिजनेस के बारे में हमारे इस दुनिया के एक इंटरनेशनल हस्ती हैं, ये फोटो भी दिख रहा है, बिल गेट्स साहब एक बात बोलते हैं। इन्होंने एक बात बोली, इफ आई वुड बी गिवन अ चांस टू स्टार्ट ऑल ओवर अगेन। वैसे तो मैं, भगवान की कृपा, ऊपर वाली की कृपा ऐसी है कि मैं बहुत अच्छी जीवन जी रहा हूं। यदि मुझे कोई ऐसा घटना घटित हो जाए कि मुझे सब कुछ जीरो से शुरू करना पड़े दोबारा से, तो इस बार मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को चुनूंगा। ये उनके शब्द थे। तो एक आदमी, इतनी बड़ी हस्ती इस बात को बोलते हैं, और इन्होंने पर्सनल अपने अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर यह बात शेयर कर रखी है, अपने ट्विटर अकाउंट से हैंडल किया है इन्होंने। इसके अलावा इन्होंने एक बात और बोली, इफ योर बिजनेस इज नॉट ऑन द इंटरनेट देन योर बिजनेस विल बी आउट ऑफ बिजनेस। आपका बिजनेस यदि इंटरनेट पे नहीं है तो बहुत जल्दी आपका बिजनेस आउट ऑफ बिजनेस होने वाला है ना। तो हम लोग इंटरनेट पे हैं, बहुत बढ़िया, ये बात भी इन्होंने शेयर की। रॉबर्ट टी कियोसाकी एक बात समझाते हैं कि इफ यू आर ए पर्सन विद बिग ड्रीम्स, यदि आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जिसके सपने हैं, वुड लव टू सपोर्ट अदर्स, और आप दूसरों को आगे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं, मदद करना चाहते हैं इन अचीविंग देयर बिग ड्रीम्स, देन द नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस इज डेफिनेटली अ बिजनेस फॉर यू। अगर आप दूसरे लोगों को भी आगे बढ़ते हुए देखने में मदद करना चाहते हैं, तो यह नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सचमुच में आप ही के लिए बना है। यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस पार्ट टाइम एट फर्स्ट। शुरुआत में आप पार्ट टाइम शुरुआत कर सकते हैं। देन एज योर बिजनेस ग्रो, जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता है, आप टोपाज हो जाते हैं, एमराल्ड हो जाते हैं, रूबी हो जाते हैं, तो यू कैन हेल्प अदर पीपल स्टार्ट देयर पार्ट टाइम बिजनेस, तो उनकी भी आप आगे मदद कर सकते हैं। दिस इज अ वैल्यू वर्थ हैविंग, अ बिजनेस एंड पीपल हु हेल्प अदर्स मेक देयर ड्रीम्स कम ट्रू। या रॉबर्ट टी कियोसाकी जी ने भी ये अपने ट्विटर हैंडल पे इस बात को शेयर किया हुआ है। और ये एक बात समझाते हैं, बोलते हैं कि मोस्ट बिजनेस थिंक्स दैट प्रोडक्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि किसी भी कंपनी का प्रोडक्ट मायने रखता है, ज्यादातर लोग ऐसा समझते हैं। लेकिन बट विदाउट ग्रेट लीडरशिप, ये बोलते हैं कि बिना लीडरशिप के मिशन, विदाउट लीडरशिप
mission and a team that deliver result at a high level, even the best product would not make a company successful. तो इस बिजनेस के लिए सबसे ज्यादा जरूरी जो चीज है, प्रोडक्ट भी जरूरी है, प्रोडक्ट अच्छा होना जरूरी है, लेकिन प्रोडक्ट से भी ज्यादा जरूरी है लीडरशिप। ये बिजनेस लीडरशिप का है, और लीडरशिप की बदौलत ही आप एक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी कंपनी को सक्सेसफुल कर सकते हैं। ये बात इन्होंने समझाई, यह भी बात उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से शेयर की है। तो ये एक ही बात समझा रहे हैं बार बार, इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां ये बात समझा रही है कि बिजनेस किस चीज का है। बोलिए एक सुर में, किस चीज का है? लीडरशिप का बिजनेस है। पूरा का पूरा बिजनेस लीडरशिप का है। और हमारे माननीय डायरेक्टर रजत वर्मा जी एक बात को बताते हैं कि, और इस बात को उन्होंने ठप्पा मारा है, ये स्वयं एक बहुत बड़े लीडर हैं, जबरदस्त मैनेजमेंट स्किल है सर के पास, जबरदस्त ग्रेट नॉलेज का भंडार है, और बहुत ही शेड्यूल टाइट रहता है। शायद आपको इनके बारे में जानकारी हो, अभी भी वीक में 2 दिन ये हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में भी क्लास लेते हैं, पढ़ाते हैं वहां बच्चों को। हाँ, तो पूरे लॉकडाउन में तो कई बार, क्योंकि जब यूएस में रात होती है तो हमारे यहाँ दिन होता है, और जब वहां क्लास चल रही होती है तो हमारे यहाँ रात होती है। रात को 2 बजे उठ के उनको क्लास लेते हैं, तब वहां दिन होता है, मॉर्निंग टाइम होता है, हैं? तो और बहुत ही एक काबिलियत के साथ हैं, बहुत ही मोस्ट डिसिप्लिन हैं। ये कर्नल के बेटे रहे हैं, घर में फैमिली में पेरेंट्स इनके डिफेंस पर्सन थे, तो वो संस्कार इनके अंदर शुरू से हैं, परिवार से संस्कारों में मिले हैं। और अ लीडर इज वन हु नोज द वे, गोज द वे, सोज द वे। इस बात को रिपीट करते हैं। जॉन सी मैक्सवेल ने ये बात बोली थी, एक बहुत बड़े इंटरनेशनल राइटर हैं, और ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की बात को फिर से रिपीट करते हैं कि ट्रू पैशन अट्रैक्ट्स, इफ यू हैव पैशन इन योर बिजनेस द राइट पीपल विल बी अट्रैक्टेड टू योर टीम। अगर आपके अंदर पैशन है ना, जो भी सोनू मैडम आके बोल रही थी, रजनी मैडम आके बोल रही थी कि बच्चा बेशक है, बच्चा भी यही कर रहा है, हमारे रग रग में सेप सॉप है, हम सेप सॉप करते नहीं, हम सेप सॉप जीते हैं। उन्होंने बोला कि मैं जाने के बाद इतना दमदारी से काम करके दिखाऊंगी कि पूरा हिंदुस्तान देखेगा। जब ये आपके अंदर पैशन है ना, तो आपको आपके मिशन में ऊपर ले जाने वाले लोग ऊपर वाला आपके लिए भेज देता है, आपको मिलवा देता है वहां से। और ये मिशन है, और सिंगल कोच इनके गुरु द्रोणाचार्य मिलकर काम करना शुरू करते हैं, अजय पंडित जी के रूप में, राकेश जी के रूप में, और हमारे 2 ग्रेट लीडर्स जिनके सानिध्य में आप लोग काम करते हैं, तो मिशन बनना शुरू होता है। ये टीम के बारे में एक भविष्यवाणी फिर से कर रहे हैं, ये टीम कुछ ही दिनों के अंदर बड़ी टीमों को टक्कर देगी। बहुत बड़ा मिशन बनने वाला है। बिजनेस क्या देता है? ये बिजनेस तो ये बिजनेस क्या देता है? ये बत्तूराम मीणा को रेंज रोवर देता है। और बत्तूराम मीणा किस में चलते थे? आप थोड़ा बताओ, ये बिजनेस क्या देता है? क्योंकि मैं यहां फोटो दिखाऊंगा ना अंग्रेज का, तो ज्यादा समझ में नहीं आएगा। बत्तूराम का देखोगे तो ज्यादा खोपड़ी से सेट होगी, है ना? हाँ, आप। थैंक यू गुरुजी। जी बताइए इनको। गुरुजी, इस बिजनेस से पहले बत्तूराम 11 नंबर गाड़ी से चलता था, जिसमें ना पेट्रोल की जरूरत होती थी और ना कोई और खर्चा होता था। वो खर्चा नॉर्मल खाना पीना जो होता है वो तो होता ही था। हाँ। लेकिन थैंक्स सिस्टम और मेरे ग्रेट गुरु पंकज सर, जिनकी वजह से मुझे प्लेटफॉर्म मिला। आपने पहली कार कौन सी ली? पहली कार गुरुजी मैंने i20 कार यहाँ से ली थी। पहली गाड़ी कौन सी ली आपने? i20। नहीं, और कोई 2 व्हीलर? मोटरसाइकिल ली थी सर। अच्छा, ओके। शादी में नहीं मिली? कुछ नहीं मिला शादी में। शादी में घरवाली मिली बस, और कुछ नहीं मिला। और उसको कह रहे हैं कुछ नहीं मिला। मतलब घरवाली ना मिलती, कार मिल जाती तो कहते बहुत कुछ मिला। गुरुजी इसीलिए घरवाली छोड़ के सब कुछ मिल जाता, फिर इसीलिए मैंने नाम ले लिया। घरवाली का नहीं, बाद में दिक्कत भी हो सकती थी। हाँ, नहीं तो डांट मार देती, तो डांट पड़नी थी। तो इन्होंने बताया, बहुत बढ़िया। पहली कार आपने i20 ली, उसके बाद सर लगातार काम करते करते 4 साल के अंदर सर आपके आशीर्वाद और अपलाइन की सपोर्ट की वजह से सर खानदान का इतिहास सर मैं
इस सिस्टम की वजह से लिख पाया और आज 62 लाख की कार में चल रहा हूं सर। बहुत बढ़िया। किस किसको पसंद है? अरे तो उठाया नहीं अभी तक, वो उठा ले। रेंज रोवर में बैठती हैं तो गुरुजी, मैडम को गुरुजी रेंज रोवर में बैठ के ऐसी फीलिंग होती है कि जन्म तो अभी शुरू हुआ है और अभी तो हमारी जिंदगी की सेप सोप की वजह से एक शुरुआत हुई है। और गुरुजी ऐसी फीलिंग उन्होंने ली कि कभी भी कल्पना नहीं की थी कि हम कभी भी कार में चल पाएंगे। रेंज रोवर की तो बात ही छोड़ो सर, कभी मोटरसाइकिल लेने के लिए भी बहुत सारा मुझे संघर्ष करना पड़ा, लेकिन मोटरसाइकिल नहीं पाया नौकरी के दौरान। और जब बिजनेस में आया तो 6 महीने के अंदर सर मैंने बाइक खरीद ली थी यहाँ से, और उसके बाद 23 महीने में मैंने i20 गाड़ी यहाँ से ले ली थी, और 4 साल के अंदर यानी कि पैदल से रेंज रोवर का सफर गुरुजी सिस्टम के माध्यम से तय किया है गुरुजी। कितने लोगों को भरोसा है कि बत्तू राम जी की जो रेंज रोवर है वो लास्ट गाड़ी, अब कोई नहीं आ पाएगी इसके बाद? यहां से तो गुरुजी स्टार्ट हुआ है। नहीं, ये तो यही बोल रहे हैं। कितने लोगों को भरोसा नहीं एक और आएगी? तो कौन सी आएगी? ये तो ऐसी गाड़ी का नाम बोल रहे हैं, हमने नाम भी नहीं सुना उसका। हाँ, अरे उसकी पुरानी तो हो जाने दो। चलो बहुत बढ़िया। मैं जब आगरा हाईवे पे जब आ रहा था गुरुजी यमुना एक्सप्रेस पे पिछली बार, तो गाड़ी 200 की स्पीड पे थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे जमीन पे चलने वाला एरोप्लेन में सफर कर रहा हूं। लेकिन सुनो, आपने पंगा ले लिया गुरुजी को बता के। डाउनलाइन में तो कोई टोकता नहीं, अभी हम टोक रहे हैं। 100 से ऊपर मत चलाना। उसके बाद तो मैं भी नहीं चला था सर। हाँ जी गाड़ी अब इस पे कहानी सुनाता हूँ, चलो आप बैठ जाओ। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है। उसमें गुरुजी पता ही नहीं चलता 200 कितनी हो जाती। नहीं, अभी हम कहानी सुनाएंगे तो पता चला करेगी। थैंक यू। मैं तो इस बात का नहीं है कि कितने पे चल सकती है, मैं तो इस बात का है कि कितने पे चलानी है ना? कितने पे चल सकती है ये नहीं, मैं तो किस बात का है, कितने पे चलानी है। जैसे कोई लीडर माइक पकड़ लेता है, मैं 2 घंटा बोल सकता हूं फिर भी बात खत्म नहीं होगी। मैं तो इस बात का नहीं है कि कितना बोल सकते हो, मैं तो इस बात का है कि कितना बोलना है ना? और मैं तो इस बात का भी नहीं है कि कितना खा सकते हो, मैं तो इस बात का है कि कितना खाना है ना? और इसीलिए गाड़ी में मीटर कितना भी हो, मैं तो इस बात का नहीं है कि कितना पे चल सकती है, मैं तो इस बात का है कितने पे चलानी है। क्योंकि जो लीडर जो भी करता है वो हर चीज दोहराई जाती है और लोग ब्लाइंडली फॉलो करते हैं। उन्हें लगता है गुरुजी ने अगर सोच समझ के कर रहे होंगे तो हम भी चलाते हैं 200 पे, लेकिन अगर वो उनकी i10 हुई तो 200 पे चलाने के लिए तो धड़ धड़ हो जाएगी। आप रेंज रोवर में चलते हो, कई लोग ये सोचे समझे बिना कॉपी कर लेते हैं, सोचे समझे बिना कॉपी कर लेते हैं कि ये गुरुजी को तो कर रहे हैं तो मैं भी कर लेता हूं। लेकिन गुरुजी रेंज रोवर में पहुंचने के बाद कर रहे हैं, वो ये नहीं देखता, पूरा कॉपी नहीं करता, आधा कॉपी करता है। और पूरा कॉपी करना जरूरी है। नरसिंह ग्रेवाल साहब को 18 साल हो गए, तब उनके अकाउंट में 1 करोड़ का चेक आया। कई लोग बोलते हैं गुरुजी उन्हीं का आया, हमारा तो आया नहीं। 18 साल तुमको हुए क्या? 500 डायमंड तुम्हारी टीम में हुए क्या? यूनिवर्सल क्राउन नंबर दिख रहा है क्या? नहीं, पहले ये पूरा करो, उसके बाद करोड़ वाले की बात करना, है ना? पूरा करना बहुत जरूरी है। तो बहुत बढ़िया। और ये बहुत दमदार लीडर हैं, एक से एक। किसी ने घर बनाया, किसी ने अचीवमेंट लिया। पंकज जी टाइगर साहब जगुआर गाड़ी में चलते हैं, डायमंड बनता ही है ना? और जगुआर गाड़ी दमदार गाड़ी है ना? कितने लोगों को सपना है कि जगुआर लेंगे वो भी? और कितने लोगों को सपना है कि रेंज रोवर लेंगे? कई लोगों ने डबल हाथ खड़ा कर दिया, मैं यही चेक कर रहा था, दोनों में हाथ खड़ा कर दिया। नहीं, एक ही कंपनी की है, लैंड रोवर की एक ही कंपनी है, दोनों की है ना, मदर कंपनी एक ही है, भाई बहन है, छोटी से मान लो, तो बढ़िया है। तो ये बिजनेस क्या क्या दे सकता है? बिजनेस क्या क्या दे सकता है? ये बिजनेस देता है लग्जरी लाइफ लाइक सेलिब्रिटी लाइफ। सो ये बिजनेस ये देता है कि यू कैन लीड ए मिलियन टीम, आप लाखों की टीम लीड करेंगे सत्येंद्र प्रसाद सर की तरह।
यू कैन बी अ रोल मॉडल, आपको लोग रोल मॉडल मानेंगे, है ना, आपको फॉलो करेंगे। टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम और यू कैन फुलफिल योर ड्रीम्स, ये सब कुछ बिजनेस देता है आपको। ये लेने के लिए अब हमें तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, किसमें? ये बिजनेस लीडरशिप का है। ये रॉबर्ट टी कियोसाकी की ये बात बोलते हैं कि लीडरशिप का बिजनेस है। तो अब लीडरशिप में क्वालिटी कौन सी? तो एक बहुत बड़े राइटर हैं जिन्होंने इन क्वालिटीज को बताया है। 15 लीडरशिप की क्वालिटी हैं दैट कैन मेक यू अ गुड लीडर। अभी जैसे क्या क्या बताया? ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, अखंडता के बारे में उन्होंने बताया, इंटीग्रिटी के बारे में उन्होंने बताया, कॉन्फिडेंस लेवल के बारे में बताया, इंस्पायरिंग टू अदर्स उनके बारे में बताया। इन्होंने बताया कमिटमेंट एंड पैशन भी चाहिए, गुड कम्युनिकेटर भी होना चाहिए, डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी भी होनी चाहिए, अकाउंटेबिलिटी भी होनी चाहिए, डेलीगेशन एंड एम्पावरमेंट भी होना चाहिए, क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन भी होना चाहिए, और इसके अलावा एम्पैथी भी होनी चाहिए, रेजिलेंस भी होना चाहिए, इमोशनल इंटेलिजेंस भी होना चाहिए, ह्यूमिलिटी भी होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, और विजन एंड पर्पज होना चाहिए। लेकिन ये 15 चीजें सुन के, वो भी अंग्रेजी में, दिमाग नहीं चकरा जाता? हाँ, सही बताओ, मैं ये अंग्रेजी में इतना सीखना पड़ेगा तो फिर तो दिमाग चकरा जाता है। तो इसलिए अब इस स्लाइड को मत फोटो लो, इसको मैं तो बढ़ा ही रहा हूं आगे, इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा। उन्होंने 15 लीडरशिप क्वालिटी बताई, लेकिन एक ऐसा गुण बता रहे हैं जो इन सारी क्वालिटी के ऊपर भारी पड़ जाता है। छोटी सी चीज है। और आप देखेंगे इतनी सारी क्वालिटी देखकर ऐसा नहीं सोचना है कि लीडरशिप केवल जन्मजात ही होती है, क्योंकि इतने सारे टैलेंट देखने के बाद लगता है कि कोई जन्मजात ही, कोई अवतारी पुरुष ही फॉलो कर पाएगा इनको, तो है ना। हम रहे देसी गंवार, नॉर्मल साधारण आदमी। तो नॉर्मल साधारण आदमी जन्मजात नहीं होती, कोई भी आम आदमी विकसित भी कर सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग जो बहुत ही साधारण थे, आम जिंदगी जी रहे थे, संगति में आकर अपने में बदलाव करके उन्होंने लीडरशिप के गुणों को विकसित किया और आज अपने सपनों का लेवल और जिंदगी जी रहे हैं कि नहीं जी रहे हैं, है ना। तो ये एक ऐसा मौका है, ऐसा किसी ने बोला है, एक चाइनीज कहावत है कि इफ यू वांट 1 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर आप अपने जीवन में 1 साल के लिए खुशियां लाना चाहते हो तो अनाज की खेती कर लेनी चाहिए, है ना, ग्रो ग्रेन्स। इफ यू वांट 10 ईयर ऑफ प्रॉस्पेरिटी, तो अगर आप 10 साल के लिए खुशियां लाना चाहते हैं तो आप ग्रो ट्रीज, आप कोई बाग लगा लीजिए, है ना। इफ यू वांट 100 ईयर्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अगर आप सदियों सदियों के लिए आप प्रॉस्पेरिटी लाना चाहते हैं तो आप क्या करिए? लोगों को विकसित करिए, लोगों को डेवलप करिए। ये उन्होंने बताया, और हमारे बिजनेस में यही हमको मौका मिला है जहां से हम लोगों को विकसित करके एक बड़ा कारवां खड़ा कर सकते हैं। आपकी शुरुआत होती है यहां से, डीएस लेवल फ्रेशर आपकी आईडी पे शो करता है, और हर आदमी का सपना है यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का, डायमंड के रास्ते होते हुए यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने का, ये आपका मिशन है, सपना है। लेकिन यहां से यहां तक की जर्नी तय करने में उसको बहुत सारे रिवार्ड मिलते हैं, अवार्ड भी मिलते हैं, और कुछ छोटे छोटे चैलेंज भी आते हैं। आने चाहिए कि नहीं आने चाहिए? से बताओ, कितने लोग बोलते हैं चैलेंज भी आना चाहिए? लेकिन आता है तो घबराते तो नहीं है। एक ऐसी मूवी, कोई सपोज कोई बॉलीवुड का कोई बहुत बड़ा डायरेक्टर जिसको आप पसंद करते हो, किसका कोई नाम? सेठी साहब को। तो सेठी साहब ने आपको चुन लिया उदाहरण के लिए, और वो एक मूवी बनाना चाहते हैं, और वो एक नए न्यू कमर को लॉन्च करना चाहते हैं। उन्होंने बोला नहीं नहीं, बड़े पॉपुलर स्टार की नहीं, मैं एक ऐसी मूवी लॉन्च करूंगा, मूवी बहुत दमदार होगी, और उसमें लेकिन मैं एक नए विगनर को लेके आऊंगा। और उन्होंने कोई मूवी सेलेक्ट करी, और उसमें उन्होंने डायरेक्शन के लिए उन्होंने खुद को तैयार किया, और आपको एज ए हीरो या हीरोइन आपको कास्ट कर लिया। ठीक है जी, सिचुएशन समझ रहे हैं? सिचुएशन ये है कि ये मूवी क्रिएट होनी है, मूवी डायरेक्ट होनी है, और इस मूवी का हीरो आपको चूज कर लिया एक बढ़िया डायरेक्टर साहब ने, और उनको बोला ये आप हीरो हैं, आप खुश हो गए। आपके तुरंत दिल में आया हीरोइन, हाँ हीरोइन भी हो गई है। बोला गुरु जी बढ़िया किया आपने, अच्छा कर लिया, ये तो जरूरी थे ना ये भी। और ये बोला कॉमेडियन भी कर लिया है राजपाल यादव को, बोला ठीक है ये भी चल जाएगा, कॉमेडियन भी कर लिया। और सपोर्ट में भी जो है, सपोर्ट में छोटे छोटे हल्के फुल्के वाले भी भर्ती कर लिए, बोला ठीक है ये भी बढ़िया है, सब कर लिया। बस ठीक है अभी शुरू करते हैं। आप कह रहे नहीं नहीं और नहीं है कोई? आप पूछ रहे हैं विलेन कौन है? क्या पूछेंगे? विलेन कौन है? बोले नहीं नहीं विलेन रख ही नहीं रहे इस मूवी में,
विलेन रहेगा ही नहीं। तो कितने लोग, जब विलेन नहीं रहेगा तो इस मूवी में मजा आएगा? हाँ? तो आपकी अगर मूवी बने तो उसमें विलेन चाहोगे कि नहीं चाहोगे? अगर विलेन नहीं होगा तो क्या ये हिट होगी? सुपर हिट होगी? सुपर हिट होने के लिए क्या होना चाहिए? तो उन्होंने बोला कि एक काम करेंगे, राजपाल यादव से ही छोटी छोटी कॉमेडी करा लेंगे और थोड़ी थोड़ी इसी को विलेन बना देंगे। कितने लोग एग्री हो जाएंगे? बोले ये विलेन कम और कॉमेडियन ज्यादा लगेगा, इसको मत रखो। बोले मेरी मूवी में इसको मत रखो विलेन। फिर पूछ रहे हैं कैसा चाहिए? बहुत दमदार, बहुत हैवी, बहुत दमदार चाहिए। ये देखो, जब आप हीरो बनते हो तो मूवी के लिए दमदार विलेन मांग रहे हो। दमदार विलेन का मतलब वो अड़ंगे लगाएगा, हीरोइन से मिलने नहीं देगा, चैलेंज क्रिएट करेगा, गुंडे भेजेगा और खूब कुटाई करवाएगा आपकी। अच्छा, जनता जनार्दन भी कितनी चालाक है। जनता जनार्दन मालूम है क्या बोलती है? मूवी हिट करने का के जो तरीके हैं वो एक ही, कि जनता जनार्दन के हाथ में है मूवी हिट होगी कि नहीं होगी। डायरेक्टर के हाथ में नहीं होता मूवी हिट होगी कि नहीं होगी। जनता जनार्दन क्या चाहती है? हीरो को चाहती है, हाँ बढ़िया बढ़िया, और हीरोइन को भी चाहती है, ये भी हो गया। लेकिन विलेन से पहले हीरो को कुटवाना चाहती है। पहले ये देखना चाहती है कि इसको ढंग से कूटो पहले हीरो को, फिर इसमें देखें इसमें दम है कि नहीं। और दम मारा कुटना चाहिए। कुटने के बाद फिर ये बादल फाड़ के बाहर आएगा, शाबाश जियो, भाईजान आ गए, भाईजान आ गए। फिर ये आ गया, दम मार इसको, दम मिला के, फिर ये लास्ट में इसको कूटेगा, तब पिक्चर हिट होगी। पिक्चर में हीरो और हीरोइन, राजपाल है वो था, उसने बोला भैया तू ले जा अपनी हीरोइन को, हमें कोई चिंता की बात नहीं है, हमें तो कहीं ना कहीं तो भेजनी थी, तू ले जा यार, खामा मैं कुटूंगा उससे बढ़िया तू ले जा। तो पब्लिक क्या बोलेगी? नहीं 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 चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, पिक्चर पैसे बेकार गए। पब्लिक क्या चाहती है? पहले इसको कूटो ढंग से। किसको? तो सुपर हिट मूवी कराने के लिए आप इसको हीरो को कुटवाना चाहते हो, तो आपकी मूवी का हीरो कौन है? आपकी भी सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है, और सक्सेस स्टोरी क्रिएट हो रही है, उसके हीरो आप हो। और इस हीरो का इसने जीरो से शुरू किया है, यहां से फ्रेशर लेवल से शुरू किया, और फ्रेशर से इसको डायमंड के रास्ते यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर तक का रास्ता तय करना है। तो इस मूवी में अगर ट्विस्ट का मतलब है जब तक चैलेंज आएगा ही नहीं तो $1 मिलियन स्टोरी क्रिएट होगी तो होगी कैसे, बताइए।